14 अप्रैल 1891। यह तारीख भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। महू, मध्य प्रदेश में एक महान आत्मा का जन्म हुआ। नाम था भीमराव अंबेडकर। एक ऐसा नाम जो आने वाले समय में सामाजिक न्याय और समानता का प्रतीक बनेगा। बचपन से ही उन्हें अस्पृश्यता का दंश झेलना पड़ा। समाज के कठोर नियमों और भेदभाव ने उनके जीवन को कठिन बना दिया। महार जाति में जन्मे अंबेडकर के लिए जीवन संघर्षों से भरा था। हर कदम पर उन्हें अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बिठाया जाता था। उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे उनसे दूरी बनाकर रखते थे। पानी पीने की भी इजाजत नहीं थी। उन्हें प्यास बुझाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। उनके साथ भेदभाव होता था। समाज के हर कोने में उन्हें अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ता था। लेकिन इन सब के बावजूद उनके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा था। उनके दिल में एक आग थी जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। उनकी आंखों में शिक्षा की लौ जलती थी। वे जानते थे कि शिक्षा ही वह साधन है जो उन्हें इस अंधकार से बाहर निकाल सकती है। अंबेडकर जो जानते थे, शिक्षा ही उन्हें इस अंधकार से बाहर निकाल सकती है। उन्होंने अपने जीवन को शिक्षा के प्रति समर्पित कर दिया ताकि वे समाज में बदलाव ला सकें। अंबेडकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कठिनाइयों के बावजूद पूरी की। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। उनकी लगन और प्रतिभा को देखते हुए उन्हें आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली। यह स्कॉलरशिप उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसने उनके शैक्षिक सफर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वे उच्च शिक्षा के लिए मुंबई गए। मुंबई में उन्होंने न केवल शिक्षा प्राप्त की, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी गहराई से विचार किया। यहां उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। उनकी शिक्षा ने उन्हें समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद की। उनकी प्यास यहीं शांत नहीं हुई। वे और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। वे उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए। विदेश में उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं का अध्ययन किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त। यहां उन्होंने अपने शोध कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने लॉ की पढ़ाई की। उनकी कानूनी शिक्षा ने उन्हें भारतीय समाज में न्याय और समानता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। अंबेडकर एक विद्वान बन गए। उनकी विद्वता और संघर्षशीलता ने उन्हें भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। विदेश से लौटकर अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने मैगजीन और भाषणों के जरिए सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। वे अस्पृश्यता, जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ लड़े। उनका मानना था, हर व्यक्ति को समानता का अधिकार है। उन्होंने दलितों को संगठित किया और उन्हें शिक्षित होने के लिए प्रेरित किया। वे मानते थे कि शिक्षा ही असली मुक्ति का रास्ता है। भारत की आजादी के बाद अंबेडकर को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने संविधान में दलितों, आदिवासियों और महिलाओं को समान अधिकार दिए। उनके प्रयासों से ही भारत एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र बना। संविधान निर्माण अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। उन्होंने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो सभी नागरिकों को समानता और न्याय का अधिकार देता है। 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर का निधन हो गया। यह दिन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जब हमने एक महान नेता को खो दिया। लेकिन उनका जीवन और संघर्ष आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनके विचार और सिद्धांत आज भी हमारे समाज में प्रासंगिक हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वे सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के प्रतीक हैं। उन्होंने अपने जीवन को समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उनका संदेश है कि शिक्षा और संघर्ष से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं।
उन्होंने हमें सिखाया कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। आइए हम सभी बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चलें और एक बेहतर समाज बनाने का प्रयास करें। उनके आदर्शों को अपनाकर हम एक न्यायपूर्ण और समान समाज की स्थापना कर सकते हैं। उनका जिससे जीवन हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा। उनकी विरासत हमें यह याद दिलाती है कि हम सभी में बदलाव लाने की शक्ति है।